हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छा ही है। आज के दो शब्द मेरे जो है वो आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इससे मैं इंस्पायर होकर ये मैं दो शब्द आपसे बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी जो स्थिति होती है उसके जिम्मेदार भगवान होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। भगवान तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये स्टोरी उसी पे बेस्ड है। एक बार की बात है कि एक बहुत ही विद्वान पंडित एक गांव में रहते थे। एक गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में हमेशा वो निरंतर पूजा करते थे और उनकी आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी भगवान से, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब आस्थावादी इंसान थे। तो उनका जो ये बात था कि भगवान हमेशा मेरी मदद करते हैं और ज़रूर मदद करते हैं, और इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा निश्चिंत थे कि कभी भी कुछ ऐसा होगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे। अचानक से शायद ये कहीं भगवान का लीला ही कि क्या, शायद ये सीख या जो भी, वो गांव नदी के किनारे बसा हुआ था और नदी में अचानक पानी बढ़ने लगा। बाढ़ की स्थिति आ गई, नदी प्रवेश करने लगा गांव में। धीरे धीरे गांव में पानी आ गया, मंदिर में भी आया। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि गांव में एक मंदिर था तो लोग वहाँ पे गए शिव पुरोहित से कि क्या किया जाए बाबा। तो आस्था रखो, भगवान जरूर हम लोग को बचाएंगे। धीरे धीरे पानी और बढ़ते चला गया और बढ़ते चला गया, पानी घुटने तक आ गया। अब वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान, तो फिर वो लोग गाँव छोड़ना शुरू कर दिए और बोले पंडित जी को कि पंडित जी आप भी चलिए साथ में, नहीं तो फिर ये पूरा गाँव डूब जाएगा। पंडित जी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, इस मंदिर को छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा, मेरी आस्था इसमें, मेरे भगवान जरूर मुझे बचाएंगे। सब चले गए, पानी कमर तक आ गया, पंडित जी फिर भी वहीं पे। अब वहाँ से फिर नाव चलने लगा, नाव से देखा जाने लगा कि कौन परेशान है, कौन व्यक्ति अभी तक नहीं निकले, उनको निकाला गया। पंडित जी के पास भी वो नाव पहुँचा, लेकिन पंडित जी बोले कि नहीं, मैं इस मंदिर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब क्या, वो नाव वाला बेचारा बहुत प्रयास किया कि पंडित जी चले, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर नाव वाला चला गया, क्योंकि और उन लोगों को बचाना था। अब पानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते छाती तक आ गया, फिर वो टेबल पे चढ़ गए, फिर पानी और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उनका पानी गर्दन तक आ गया। और पंडित जी अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके निकले हुए हैं। उतना ही देर में फिर हेलीकॉप्टर आया। वही पंडित जी फिर, अरे बाबा बाबा बाबा, पंडित जी जल्दी से आइए। नहीं, मैं नहीं आऊँगा बालक, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, मुझे भगवान बचाने आएंगे, मैं इस मंदिर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बताइए पंडित जी का कितना आस्था था। बहुत प्रयास किया वो हेलीकॉप्टर वाला, लेकिन वो नहीं माने, पंडित जी नहीं माने। अब क्या हुआ, तब ये हुआ कि वह हेलीकॉप्टर चला गया और धीरे धीरे किसी प्रयास तरीके से एक समय में पूरा पानी इतना भर गया कि अब बचने लायक नहीं था। तब पंडित जी के मुंह से एक सवाल निकला, हे भगवान कहाँ हैं आप? मैंने जिंदगी भर आपकी पूजा की है, मेरी आस्था को कोई नहीं डगमगा पाया, लेकिन आप अभी तक मुझे बचाने के लिए नहीं आए। मेरी आस्था का यही परिणाम, मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए। अब क्या हुआ, अब भगवान प्रकट हुए। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान प्रकट हुए। भगवान बहुत ज़्यादा एकदम पूरा खुश, भगवान मुझे पूरा पता था कि आप जरूर आइएगा, मैं इतनी गंभीर स्थिति में था, मुझे आइएगा, और आप आ गए। तो भगवान ने एक बात कहा कि बालक, मैं तुम्हें बस तुम्हारे सवाल का उत्तर देने आया हूँ कि तुमने जब जब मुझे पुकारा, मैं 3 बार तुम्हारी मदद करने आया। एक बार गाँव वासियों के रूप में, एक बार नाव के रूप में, और एक बार हेलीकॉप्टर के रूप में। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, लेकिन तुमने ये तीनों अवसरों को ठुकरा दिया जो उचित नहीं है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं कि भगवान प्रकट होके ही तुम्हारी सहायता करे। भगवान का मतलब होता है भगवान सभी जगहों पर है। एक इंसान में भी भगवान है, एक नाव में भी भगवान है, और एक हेलीकॉप्टर में भी भगवान है, और यहाँ पे रखे हुए फूलों में भी भगवान है। आपका बस सोच आपके ऊपर निर्भर करते है कि आप क्या सोचना चाहते हैं। तो जब भी अवसर मिले उस अवसर का फायदा उठाइए, क्योंकि भगवान उस अवसर में होते हैं। तो मेरा आज का यही बोल था
कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें वो ठुकरा देते हैं कि नहीं, अगला अवसर मेरे लिए और अच्छा होगा क्योंकि भगवान और इससे अच्छा करेंगे। नहीं, भगवान हमेशा अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं। बस इस अवसर को आपको प्राप्त करना है और उस अवसर को कभी छोड़ना नहीं है। हाँ, उस अवसर को प्राप्त करते हुए शायद उससे अच्छा अवसर मिले तो हम लोगों से चुने, लेकिन अवसर को कभी ठुकराइए मत। इंग्लिश में मेरा होता है ऑल अपॉर्चुनिटीज आर सेम एंड एवरी अपॉर्चुनिटीज जो होता है वह इंसान के लिए शायद एक ही बार हो, कोई तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, और कभी भी ये मत पछताइए कि कल जो मैंने छोड़ा वो आज से बेहतर था, क्योंकि अगर आप वो अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते तब ये सोच पाइएगा, लेकिन नहीं ठुकराइएगा तो हमेशा आपके अंदर ये प्राउड जरूर रहेगा कि मैंने कुछ करा, कुछ सीखा। सो आज यहीं पे बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय के साथ। बाय बाय।